बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री विधान पार्षद जीवेश मिश्रा और पूर्व बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन जिला अध्यक्ष समेत जिला भाजपा के सभी अधिकारी अतिथि गृह में प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद रहे। तारकिशोर प्रसाद ने अपने संबोधन में बिहार के महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कई कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने एनडीए छोड़ महागठबंधन का साथ दिया है और उनके मन में जो भारत के प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिखाया है, जिसके कारण आज वो यात्रा पर निकल रहे हैं और विपक्षियों को एकजुट करेंगे। उन्होंने कहा कि आप जानते ही हैं कि विपक्ष के अलग अलग राजनीतिक दल हैं, राज्य में हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, उनका आपस में एक दूसरे से मेल नहीं रहा है। ऐसे में इस तरह से निकलकर जिस तरह से प्रधानमंत्री पद को लेकर निकले हैं, ये उनका एक ख्वाब है जो ख्वाब ही रहेगा। चूंकि विपक्ष में जिस तरह से प्रधानमंत्री के कई उम्मीदवार व दावेदार हैं, वहां नीतीश कुमार जी कितना प्रासंगिक हो पाएंगे वो जाने, लेकिन उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो गई है और उसी के कारण खासकर उनके दल के मणिपुर का वाकया आया है, जो उनके 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो गई है, इसीलिए उनके अपने ही विधायक नेता उनके चंगुल में नहीं है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि जिस तरह से महागठबंधन के अंतर्गत आरजेडी के चंगुल में आ गए हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाला व्यक्ति जो स्वर्गीय मेवालाल चौधरी को 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं किए, क्योंकि उन पर कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित आरोप था और जिनके कई मंत्री आरोप से घिरे हैं, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हो रही है कि मंत्री परिषद से उन्हें बाहर निकाले। नीतीश कुमार की भाजपा में वापसी सरकार बनाने को लेकर मीडिया को दिए जवाब में कहा कि अब तो सवाल ही नहीं उठता है। वो व्यक्ति संपूर्ण रूप से अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो चुका है। अब उनके साथ सरकार बनाने का कोई अर्थ ही नहीं है और ना हमारे सामने विचार का कोई प्रश्न। वहीं मधेपुरा के चर्चित कांड पुलिस अधिकारी और कॉल गर्ल वायरल वीडियो मामले को लेकर उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि डीआईजी स्तर से जांच चल रही है और सरकार बदलते ही इस तरह की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। नहीं, देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ टिप्पणी करना सोच को दिया दिखाने के समान है। नरेंद्र मोदी जी जिस कुशलता से और जिस बेहतर ढंग से भारत के शासन को और देश को चला रहे हैं, जिसकी प्रशंसा और चर्चा पूरे वैश्विक स्तर पर भी होती रही और भारत आज अपने पुराने गौरव को प्राप्त किया है। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व की विशालता है, उस विशालता के सामने जिस प्रकार से उन्होंने एनडीए को छोड़कर महागठबंधन का साथ किया है और उनके मन में जो भारत के प्रधानमंत्री बनने का जो दिवा स्वप्न है, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिखाया है, और इसके कारण वो आज यात्रा पर निकल रहे हैं, विपक्षियों को एकजुट करेंगे। और आप जानते ही हैं कि विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं, उनका एक दूसरे से अलग अलग राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका कहीं न कहीं आपस में कोई मेल नहीं रहा है और इस तरह से निकलकर वो जिस प्रधानमंत्री पद के लिए वो निकले हैं, ये उनका एक ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि विपक्ष में इतने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और दावेदार हैं। वहाँ नीतीश कुमार जी कितना वो प्रासंगिक हो पाएंगे वो तो जाने, लेकिन उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो गई है और उसी के कारण उनके जो अपने दल के, खास करके अभी मणिपुर का वाकया आया है, मणिपुर के उनके 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है, उनके कहीं न कहीं राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो गई। इसलिए उनके अपने भी विधायक अब उनके हाथ चंगुल में नहीं है और जिस प्रकार से महागठबंधन के अंतर्गत राष्ट्रीय जनता दल के चंगुल में वे आ गए हैं और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाला व्यक्ति जो 2 दिन भी अपने स्वर्गीय मेवालाल चौधरी को बर्दाश्त नहीं किए,
उन पर एक कृषि विश्वविद्यालय का आरोप था। और आज कई इनके मंत्री कई आरोपों से घिरे हुए हैं, लेकिन उनको यह हिम्मत नहीं हो रही है कि उन्हें वो मंत्रिपरिषद से बाहर करें। श्री कार्तिक सिंह को तो वो व्यवस्था बस उन्हें बाहर करना पड़ा, क्योंकि यह जानकारी हो गई थी कि न्यायालय का रुख ठीक नहीं है, इसलिए उनको अग्रिम जमानत नहीं मिली और उसके कारण ये परिस्थिति बनी है। और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ और राष्ट्रीय जनता दल उनका दल तोड़ रही है, इसके कारण 2017 में अलग हुए, वही आरोप लगाकर हमसे भी एनडीए से भी अलग हुए। लेकिन भ्रष्टाचार के सवाल क्या खत्म हो गए? क्या जो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, माननीय न्यायालय ने उन्हें समाप्त कर दिया? आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को नीतीश कुमार साथ रखे हुए हैं। इसका जवाब भी उन्होंने दिया है कि पहले वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें।